बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ दावतों में बनने वाले चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा इसी तरीके से चिकन कोरमा जो है मज़ेदार सा आप घर पे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं ऐड करूँगी। घर के ही मसालों से हम मज़ेदार सा आज ग्रेवी वाला जो है वो कोरमा सा एक बनाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और इसमें ज़रा सा भी प्याज वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है वो ग्रेवी रेडी हुई है। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं हम स्टेप्स। यहाँ पर मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल, जिस पे मैं ऐड कर रही हूँ अनियन का पेस्ट। इसमें मैंने 3 स्मॉल साइज़ के प्याज जो हैं उनको मैंने जस्ट पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करूँगी ताकि जो इसका कलर है प्याज का वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से इसमें हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ kg चिकन लिए हैं मैंने यहाँ पर, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगी। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो होगी। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला था और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन मैं इसको कुक करूँगी 2 से 3 मिनट तक ताकि जो नमक है और जो ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो अच्छे तरीके से चिकन में उसका जो टेस्ट है वो चला जाए। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगी लो फ्लेम पर। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो टोमेटो की जो स्मेल है और जो उसके कच्चेपन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इस स्टेज पर आके फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा मसाला जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। गरम मसाले में इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया ताकि वो दही जो है वो ख़राब ना हो या फट ना जाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मसाले को ठंडा करने के बाद इसमें दही ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें जो फ्लेम है वो उसको ऑन कर दूँगी दोबारा। ये अभी मेरी फ्लेम ऑफ ही है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी दोबारा से फ्लेम ऑन करूँगी। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो रहा है। अब इसमें मैं हाफ़ कप के करीब वाटर ऐड कर दूँगी। अब इसको 5 से 7 मिनट तक आप अच्छे तरीके से ढक कर रख दें लो फ्लेम पर, जब तक ये प्रॉपर जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 to 5 ग्रीन चिली जिसको मैंने बीच में से कट कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक स्प्रिंकल किया है फॉर अ गार्निशिंग भी, और वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसमें कोरिएंडर लीव्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं कि नमक वगैरह टेस्ट करके, और इसके अलावा कमियां ज़्यादा अगर हो तो आप इस स्टेज पर आके उसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जी तो हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी है। आप इसको अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं। सर्व करते वक्त आप इसमें धनिया और अदरक जो है वो भी स्प्रिंकल करके इसको सर्व कर सकते हैं। जी तो हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।